एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और फिर से हाजिर हूँ और एक नए वीडियो के साथ। और हम लोग हस्बैंड वाइफ ना मेहंदीपुर गए थे और एक ही रात के लिए गए थे, क्योंकि छुट्टी किसी का भी नहीं था, मेरे हस्बैंड का भी नहीं था और बच्चे लोग का भी नहीं था। तो बच्चे लोग नहीं गए थे और मेरी माँ को उन लोगों के पास रख के हम लोग गए थे वहाँ पर घूमने के लिए। घूमने मतलब हम लोग का एक फेस्टिवल होता है और ये मतलब बासी भात कहते हैं हम लोग इसको बंगाली में। और हम लोग इसको सरस्वती पूजा में मनाते हैं और ये लोग जो है वो इस टाइम पे मनाते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं, हर साल इनवाइट करते हैं लेकिन जा नहीं पाते हैं। लेकिन इस बार समय निकाल के गए हैं, क्योंकि बहुत ही बार इंसिस्ट कर रहे थे कि एक बार आइए और घूम के जाइए। और ये है उन लोगों का घर। और ये मेरा एक देवर का घर है। देवर मतलब मेरे हस्बैंड जब केजी इंजीनियरिंग कॉलेज में थे तब ये उनके जूनियर थे, तो उसी हिसाब से बहुत दिन से इन लोगों का दोस्ती है। और फैमिली जो हम लोग का दोस्ती है ये भी बहुत पुराना है, तो इस तरह से आना जाना लगे रहता है। तो इस तरह से हम लोग बीच बीच में आ जाते हैं। और ये उनका घर बहुत ही बड़ा एक घर है और साइड में छोटा सा एक गार्डन बनाई है। और ये है जिसका हम बात कर रहे हैं देवरानी, मतलब इसका नाम तिथि है, तो इसी के घर में आए हैं। और ये जो फेस्टिवल है ना, ये एक तरह का फ़िश फेस्टिवल कह सकते हैं। मतलब बहुत सारा फ़िश का जो वैरायटी है ये सब बनता है और दीदी ये सब बनाई हैं सुबह से, बहुत सारा जो डिश है। और हम लोग ना एकदम सुबह सुबह निकले थे और करीबन 11 बजे हम लोग यहाँ पर आ गए थे। और आने के टाइम जो वीडियो था ये मैं नहीं शूट की थी, क्योंकि ना मुझे विदाउट परमिशन किसी का पर्सनल स्पेस में शूट करना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन उन लोग बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप शूट कीजिए, ऐसा कोई बात नहीं है। तो इसके बाद मैंने शूट की, तो अच्छा लगा उनका ये छोटा सा जेस्चर देख के। इस तरह से मैंने शूट किया। और ये है दोपहर का टाइम, तो दोपहर का टाइम में जितना हो सका मैं शूट की थी। और हम लोग लंच कर लिए थे। लंच बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ही मतलब बहुत सारा डिशेस बनाई थी दीदी। तो वो सब हम लोग खा के थोड़ा सा रेस्ट करके हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर टहल रहे थे। और देखिए कितना सारा जो फ्लावर्स प्लांट है ये सब लगाई है, और ऐसे भी नेचुरली बहुत सारा यहाँ पर निकला है जो फ्लावर प्लांट्स है। और घर के बगल में ना इस तरह से छोटा सा गार्डन बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ का जो माहौल है ये भी बहुत अच्छा है। मतलब ये जो कॉलोनी है ना ये नया अभी बिल्डअप हुआ है, तो बाहर से बहुत सारे ऐसे हैं जो यहाँ पर आके अभी सेटल डाउन हुए हैं। और ये लोग भी करीबन 4 साल हो गया है यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। और ये है पूरा घर का व्यू। और मैं एक जो घर है ना ये बाहर से व्यू लेना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो चलिए मैं अंदर का भी थोड़ा सा व्यू आप लोगों को दिखाती हूँ। घर में एंटर करते ही सबसे पहले आता है जो ड्राइंग रूम है, और एक साइड पे इस तरह से टीवी कैबिनेट है और डाइनिंग टेबल एरिया है और बहुत ही बड़ा है। और ये घर का पैटर्न ना कुछ डुप्लेक्स टाइप का है, मतलब ऊपर नीचे एकदम इस तरह से अटैच्ड है। और वो देखिए दीदी कुछ बना रही है, साग का कुछ प्रिपरेशन होगा शायद। और जो असली वाला जो खाना है ना ये रात में बनेगा और हम लोग नेक्स्ट दिन इसको बासी करके खाएंगे, तो वही है फेस्टिवल। और हम लोग करीबन शाम को इस तरह से लंच करके निकल जाएंगे। और ये है ग्राउंड फ्लोर का व्यू, और मैं आपको फर्स्ट फ्लोर का व्यू भी दिखाऊंगी। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से दीदी डेकोरेट की है, सजाई है। और ये प्लांट ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं पिछली बार जब आई थी ना तो ये प्लांट थोड़ा सा अच्छा सा ग्रोथ हुआ था, लेकिन पता नहीं कुछ हुआ होगा, थोड़ा सा इसका जो ग्रोथ है ये कम हो गया है। और ये है किचन का व्यू, और किचन भी ना बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर से डेकोरेट की है जो किचन है। हम लोग ना बीच बीच में इस तरह से जब भी जिस तरह से टाइम मिलता है हम लोग आना जाना करते रहते हैं। कभी इन लोग का भी जब टाइम मिल जाता है तो ये लोग भी आ जाते हैं, और हम लोग को जब टाइम मिलता है तो हम लोग चल जाते हैं। और एक डिस्ट्रिक्ट आगे पीछे है, मतलब आसानी से ट्रेन से चले आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे लगता है ना इस तरह से आना जाना करना चाहिए, इससे मतलब एक हेक्टिक जो लाइफ शेड्यूल हो जाती है ना उससे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, थोड़ा सा बाहर निकलने से थोड़ा सा अच्छा लगता है, चाहे वो एक दिन के लिए ही हो। और ये जो डाइनिंग टेबल है ना ये किचन में इस तरह से लगाया गया है और ये कस्टमाइज्ड है और बहुत अच्छा लगता है मुझे ये जो डाइनिंग टेबल है। और ये फोल्डिंग सिस्टम है, मतलब जब यूज़ करना होता है तब खुलती है। और ये है फर्स्ट फ्लोर का व्यू। और इंटर करते ही ये एक बड़ा सा हॉल है, और ये जो बेड है ना ये ऐसे ही अबंडन पड़ा हुआ था, तो इसको अभी फ़िलहाल यहीं पर रखे हुए हैं, क्योंकि घर में कोई रहता नहीं है। ये लोग हस्बैंड वाइफ और एक ही इनका बेटा है, तो वो अभी यहाँ पर रहता नहीं है, वो बाहर पढ़ता है उड़ीसा में, कीट में अभी पढ़ रहा है फ़िलहाल। तो इसीलिए तो दोनों ही है। और इतना सारा सामान, इतना बड़ा घर कौन देखेगा, कौन रखेगा, और ये सब को मेंटेन करना भी इजी नहीं होता है। मतलब जितना सारा आप सामान रखेंगे ना उतना ज़्यादा जो चीज़ है ये भी बढ़ती जाती है, और इन सब को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है।
और ये देखिए हम लोग जब भी आते हैं ना, जिस बेडरूम में ठहरते हैं ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये एंटर करते ही यहाँ पर एक बेसिन एरिया है और इस रूम में हम लोग रहते हैं जब भी आते हैं। और फर्स्ट फ्लोर में बहुत सारा बेडरूम्स है, उसमें से ये एक है, तो हम लोग यहीं पर आके रुकते हैं। और ये है उनके बेटे का घर। तो फ़िलहाल अभी ये बंद रहता है क्योंकि अभी वो है नहीं। और ये उसका पर्सनल बेडरूम भी है और स्टडी रूम भी है, यहीं पर वो स्टडी भी करता था, लेकिन है नहीं तो घर खाली खाली लग रहा है। जब भी आती हूँ तो वो रहता है, लेकिन इस टाइम पे नहीं है। तो क्या करें, इससे तो कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि बच्चे बाहर पढ़ने तो जाएंगे ही और ये सब को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, उन सब का जो ब्राइट फ्यूचर है इस सब के लिए। तो फ़िलहाल अभी ये बंद रहता है और बहुत सारा उसका जो बुक्स कॉपीज़ है ये सब भी अभी फ़िलहाल रखा हुआ है। और देखते देखते शाम हो गई। हम लोग कब सुबह आए हैं और सुबह से शाम कैसे हो गई पता नहीं चला। तो ऐसे ही होता है, घर में जब रहते हैं तो टाइम पता ही नहीं चलता है, आज जब बाहर जाते हैं तो टाइम एकदम फटाफट से गुजर जाती है। और ये देखिए तिथि अभी भी साग चुन रही है और मैं ना यहाँ से आपको बाहर का जो व्यूज़ है ये मैं दिखाती हूँ। और यहाँ से ना नाइट को मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये वाला जो व्यू है ना ये देखना। और मैं कैप्चर की हूँ, शायद आपको अच्छा लगे ये दिखाने के लिए। और बाहर में ना बहुत सारा कलर का इस तरह से लाइट लगाई है बाउंड्री वॉल में, और ये एक साथ सब जलाने के बाद बहुत अच्छा लगता है बाहर का जो व्यू है। सुबह हम लोग आए हैं और अभी शाम हो गई है और अभी तक भी खाना सर्व किया जा रहा है, मतलब खा खा के हालत ख़राब हो जाता है। और अभी शाम में जो मूढ़ी मसाला है ये सर्व की है। और इधर तिथि रात का जो खाना होता है, मतलब उन लोग के रिचुअल में जो बनता है, मतलब वो नेक्स्ट दिन हम लोग बासी करके खाते हैं, तो वही बना रही है। और फ़िश का जितना भी डिशेस है ना वो सब सुबह बना ली है और हम लोग हाफ खा भी चुके हैं। और कुछ फ्राई का, मतलब करेला फ्राई, आलू फ्राई, ये सब बनाएगी अभी फ़िलहाल। तो ये है नेक्स्ट दिन का टाइम और खाना वाना तो हम लोग पहले दिन सब बन गया है और आज तो बासी भात है तो सब कुछ रेडी है। और हम लोग जब भी आते हैं ना यहाँ पर एक बार तो मार्केट ज़रूर जाते हैं, मतलब मैं और तिथि एक बार तो मार्केट ज़रूर जाते हैं। तो करीबन बज रहा है 11 और हम लोग दोनों निकल गए हैं मार्केट के लिए, ऐसे ही टाइम पास, मतलब कुछ काम है नहीं, कुछ लेना नहीं है, बस ऐसे ही टाइम पास के लिए हम लोग जा रहे हैं। मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट ना बहुत बड़ा है और मेदिनीपुर सिटी का जो मेन सिटी है, मेन पार्ट है, ये भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एक एरिया है। और यहाँ पर हर एक चीज़ है, कॉलेज है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही अच्छा अच्छा स्कूल है, लाइब्रेरी है, हर एक चीज़ है यहाँ पर। तो वहीं पर मैं थोड़ा सा व्यू कलेक्ट करके मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसे तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर आती हूँ, हमेशा आना जाना रहता है। ऐसे भी ना बहुत दिन बाद आई हूँ और अच्छा लग रहा है, बहुत दिन आने के बाद थोड़ा सा फ्रेश फील हो रहा है। ऐसे तो मतलब मोनोटोनस हो जाता है ना जो लाइफ है। और यहाँ पर बहुत सारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ओपन हुई है, तो उसमें से ये एक है। तो दीदी वही बोली तो चलिए वहीं पर जाते हैं और विज़िट करके आते हैं। मतलब बहुत अच्छा जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है ये ओपन हुई है और यहाँ पर हर एक जो चीज़ रहती है, मतलब यूज़फुल जो चीज़ है सभी रहती है। लेकिन हम वुमेन का तो आदत है, सबसे पहले हम लोग जहाँ पर किचन आइटम्स मिलता है वहीं पर हम लोग सबसे पहले जाते हैं। तो वही देख रहे थे और ये छोटा सा बकेट मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब छोटी छोटी चीज़ रखने के लिए अच्छा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको बाय कर लूँगी ना तो मुझे ये वहाँ पर ले जाना होगा बैंकुरा में, तो इसलिए पसंद होते हुए भी मैंने उसको रख दिया, फ़िलहाल नहीं लिया। দেখছো কিছু সেম ঘুরে বলছো কাছের জার না প্লাস্টিকের এগুলো। হ্যাঁ দেখতে ভালো লাগছে। হ্যাঁ ওখানে বাঁকুড়া তো একটা নিয়েছিলে না, স্টিলের একটা ফ্লাস্ক বড় দেখে, এই যে এইটা নিয়েছিলে, এটা বড়টা।
इस मॉल में ना हर एक चीज़ थी, मतलब गारमेंट्स से लेकर जो भी किचन का यूटेंसिल से सभी मिल रहा था। तो हम लोग ऐसे ही थोड़ा सा विंडो शॉपिंग कर रहे थे, तो बहुत ही अच्छा कुर्ती था, तो वही सब देख रहे थे दोनों मिलके। और मेरा तो हमेशा जो चॉइस रहता है ब्लैक के ऊपर सबसे पहले रहता है, फर्स्ट प्रायोरिटी मैं हमेशा ब्लैक को देती हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं अभी देख के नज़रअंदाज कर रही हूँ, क्योंकि पूजा भी सामने आ रही है, बहुत सारा ये सब जो है ये बाय करना होगा। लेकिन मैं यहाँ से लेना अवॉइड कर रही हूँ इसलिए, क्योंकि मुझे ये सब को वहाँ पर बैंकुरा में ले जाना होगा, जो लगेज है ये भारी हो जाएगा। इसलिए मैं फ़िलहाल अभी विंडो शॉपिंग कर रही हूँ, मैं बाद में देखूँगी अगर लेना जाएगा तो। लेकिन ना यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्लाज़ोज़ था और ट्राउज़र्स और कोट सेट जो मतलब घर में पहनने लायक ये सब था। तो मैंने एक पैंट लिया है, प्लाज़ो पैंट जो है ये भी लिया है, और दीदी भी कुछ ली है, वो सब भी देख रही थी फ़िलहाल अगर कुछ लेना होगा तो बस यही था। इसके बाद हम लोग आ गए हैं घर, और मेरे हस्बैंड और उनके जो फ्रेंड है, मतलब मेरे जो देवर है, ये सब जो अरेंजमेंट है ये सब करके रखे हैं ताकि मैं अच्छी तरह से वीडियो शूट कर पाऊँ। और ये देखिए ये बनाई है मुढ़ी घंटो, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत ही मतलब हर एक खाना बहुत ही अच्छा बना था, बहुत टेस्टी बना था। और ये है माछ पोस्तो, ये सरसों और पोस्तो डाल के ये बनता है, ये मतलब मैंडेटरी डिश है, मैं बाद में सुनी उनसे। और ये है चिंगड़ी माछ दे के मोचा तरकारी, तो बहुत ही अच्छा, मतलब हर एक खाना बहुत ही यूनिक था, और फिश का बहुत सारा जो डिशेस था ये था। और ये कुछ करेला फ्राई, आलू फ्राई, बनाना फ्राई, चिचिंगा फ्राई ये सब था। और ये था साग फ्राई, और इसके अलावा जो फ़िश फ्राई था ये भी था। और हम बंगाली में इलिश माछ तो ज़रूर बनेगा, इलिश माछ फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा जाता है। और ये जो इलिश फिश है ना, ये हम लोग अगले दिन से खाते आ रहे हैं, और इतना सारा क्वांटिटी में था ना, ये भरा हुआ था, तो अभी फ़िलहाल ये खाली हो गया है, हम लोग इतना ज़्यादा खाए हैं। इसके बाद थी टोग दाल और थी फ़िश करी, और इतना सारा फ़िश का वैरायटी बना था ना, और हम लोग जो थे 4 जन, हम लोग सब कोई फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए तिथि मेन फोकस फ़िश के ऊपर रखी थी, और बहुत सारा फ़िश का आइटम बनाई थी, और हर एक आइटम ना बहुत ही अच्छा बना था। और ये है मेन आइटम, इसको जौलढाला भात कहते हैं, बासी भात कहते हैं जिसको। इसमें जो राइस है ये बनाने के बाद इसके ऊपर इस तरह से पानी दिया जाता है ताकि ये अच्छी तरह से फर्मेंटेशन हो जाए, इस तरह से। और ये देखिए जो बनाना लीव्स है, ये दोनों ये सब को रेडी करके रखे थे हम लोग मार्केट से आने के बाद। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से वो लोग डेकोरेट किए हैं, खाना भी सर्व कर दिए हैं हम लोग के लिए। तो ये सब जो आइटम था सब हम लोग एक साथ लेके हम लोग बैठ गए हैं खाने के लिए। और आइटम इतना ज़्यादा था ना, फिर भी ठूस के हम लोगों को खिलाया गया। और क्योंकि हम लोग 1-2 घंटा रेस्ट करके हम लोग ट्रेन से निकल जाएंगे, तो हम लोग अवॉइड कर रहे थे, जाना नहीं खाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग को बहुत ज़्यादा खिलाया गया। लेकिन खाना इतना ज़्यादा टेस्टी था तो अच्छा ही लगा खाने में। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा, एक बेहतरीन कह सकते हैं, जो दिन था ये गुजरा, और जो फेस्टिवल था ये भी बहुत ही अच्छी तरह से गुजरा। और बीच में ना इस तरह से गेट टुगेदर बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब बहुत दिन बाद एक साथ सब दोस्त मिलके खाना खाना। तो बस एक दिन का जो छुट्टी है ये हो गया है ख़त्म, अब है जाने का टाइम। और तिथि और मेरे हस्बैंड ना बहुत ही ज़्यादा प्लांट लवर है, बहुत ज़्यादा इन लोग प्लांट लगाते हैं, मुझे उतना नहीं है, लेकिन ये दोनों हमेशा प्लांट लेना देना ये सब दोनों में चलते रहता है, तो वही सब हो रहा है दोनों में। तो इसके बाद जो टोटो है वही बुला दिए थे, तो टोटो से अब हम लोग जाएंगे और ट्रेन पकड़ लेंगे। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट करीबन 1 या 2 घंटा इस तरह से लगेगा घर जाने में, हम लोग घर चले जाएंगे। एक दिन के लिए भी अगर कहीं बाहर जाना होता है ना, तो घर आके ना मन नहीं लगता है, फिर से वही जो काम है फिर से स्टार्ट करना, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, इसको तो डिले नहीं कर सकते। तो ये नेक्स्ट दिन का वीडियो है, और मैं टिफ़िन में बनाई हूँ पराठा और दही, बच्चे लोग खा लेंगे। और मेरे हस्बैंड का स्कूल है, तो उसके लिए मैं जो खाना है ये मैं बनाई हूँ, तो ये टूना फिश करी है। और ये मेरा किचन का हाल है, क्योंकि सुबह मैं ये वीडियो इसलिए मैं आपको शूट करके दिखा रही हूँ कि देखिए मेरा सुबह का क्या हाल रहता है किचन का, इसके बाद मुझे ये क्लीन करना पड़ता है। तो मेरे हस्बैंड खा के स्कूल चले गए हैं, तो उनके लिए मैंने बनाया है दाल, राइस, और कुछ मैंने पपैया फ्राई कर दिया है, और इसके साथ बनाई हूँ परवल आलू का सब्जी।
तो ये सब जो खाना है ना मुझे एकदम सुबह-सुबह बनाना होता है, क्योंकि हस्बैंड खा के जाते हैं, तो मेरा जो पूरा लंच है ना ये एकदम प्रिपेयर हो जाता है। और इधर मैं भिंडी भी काट रही हूँ, क्योंकि मैं शाम में योगा जाती हूँ, तो भिंडी और जो भी वेजिटेबल्स है ना ये सब मैं चॉप करके रख देती हूँ, ताकि मुझे रात में आसानी हो। अब मैंने भी ब्रेकफ़ास्ट कर लिया है और जितने भी एक्स्ट्रा काम काज है ये सब कर लिया है। अब मेरा मेन जो काम रहता है ये किचन क्लीनिंग का रहता है। सुबह 5 बजे उठने के बाद ना मतलब इतना ज़्यादा हड़बड़ाहट मेरा रहता है ना, क्योंकि जून जाती है जिम और मेरी छोटी वाली जो बेटी है वो स्कूल जाती है। उसका तो फ़िलहाल अभी एग्ज़ाम चल रहा है, वो जल्दी-जल्दी घर आ जाएगी। लेकिन वो हेवी ब्रेकफ़ास्ट अभी करके जा रही है, क्योंकि अभी वो फ़िलहाल ब्रेक जो टिफ़िन है ये नहीं लेके जा रही है। और मेरे हस्बैंड लंच करके जाते हैं और टिफ़िन भी ले जाते हैं, तो सब एक साथ बनाना ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ये सब जो प्रोसेस चलते रहता है ना, तब मेरा मतलब कोई ठिकाना रहता नहीं है, मतलब क्या से मैं कौन-सा चीज़ ले रही हूँ, मतलब फटाफट से जो चीज़ हाथ के सामने आता है वही मैं खींच-खाच के मैं मेरा जो काम है ये मैं करती रहती हूँ। और इसके बाद सबसे ज़्यादा आलस लगता है ये सब को फिर से ऑर्गेनाइज़ करना, फिर से क्लीन करना और फिर से जो-जो जगह से जहाँ-जहाँ से लिया है ये सबको रखना। और हाउसवाइफ्स का तो कभी भी छुट्टी होता नहीं है, ये तो एकदम कॉमन सी बात है। क्योंकि सबको लगता है ना कि खाना बनाने के बाद तो फुल डे रेस्ट है, इसके बाद और क्या काम रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। खाना ना बनाने के बाद जो काम रहता है ना, मुझे लगता है वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि इतना सारा एक्स्ट्रा जो बर्तन है ये सब आ जाती है सिंक में, और इतना सारा जो एक्स्ट्रा जो फूड रह जाता है ये सबको जगह-जगह पे स्टोर करना, फिर से रखना, फिर से जो भी है ये सबको ऑर्गेनाइज़ करना। तो ये जो टाइम है और ये जो काम है ना, ये एकदम पूरा दिन चलते ही रहता है। और ये काम कभी भी ख़त्म नहीं होती है। मतलब जितना आप चाहे कि चलिए जो भी काम है ये सब को मैंने कर लिया है, अब थोड़ा-सा मैं रेस्ट ले लूँगी, और जब भी मैं रेस्ट लेने जाती हूँ ना तब भी मुझे याद आ जाता है, अरे ये तो बाकी रह गया, वो बाकी रह गया। तो ये सब जो नेवर एंडिंग काम है ये सब को करना ही पड़ता है। और मुझे लगता है खाली बैठने से अच्छा ही है कि आप कोई ना कोई काम में लगे रहे, जुटे रहे, तो इससे बहुत ही अच्छा, मतलब मेरा तो ये अच्छा पैशन है, मैं कह सकती हूँ, मुझे अच्छा ही लगता है। हाँ, लेकिन बीच-बीच में ये सब मोनोटोनस लगता है, हर एक जो वुमन है सबको ये लगता है। लेकिन ठीक है, बीच-बीच में इस तरह से थोड़ा-सा अगर रिफ्रेशमेंट हो जाने के बाद आपका जो काम है, रेगुलर जो काम है, ये उतना ज़्यादा मोनोटोनस नहीं लगता है। तो इसलिए मुझे लगता है ना बीच-बीच में थोड़ा-सा ब्रेक लेना चाहिए, मतलब जितना भी हो, 1 दिन के लिए हो, 1 हफ़्ता हो, 1 महीना हो, जितना भी हो, थोड़ा-थोड़ा ब्रेक लेना ही पड़ता है। और बच्चे लोगों का जो एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है ना, तो वो लोग मतलब इतना ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, वो मतलब चाह के भी ना कहीं पर बाहर नहीं जा सकते हैं। और उन लोगों का माइंड सेटअप भी इस तरह से हो गया है ना, मतलब अभी के जो जनरेशन के बच्चे हैं शायद मुझे नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा पसंद करते हैं बाहर जाना, क्योंकि पढ़ाई का इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है ना। हम लोग जब बचपन में खेलते कूदते थे, यहाँ वहाँ घूमने जाते थे, मामा घर, मासी घर, पीसी घर, ये सब तो हम लोग बचपन में चलते रहता था। लेकिन आजकल के बच्चे ना ये सब में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। और आजकल के बच्चे का जो भी एंटरटेनमेंट का डेफिनेशन है ना, ये एकदम अलग है। और करे भी क्या, स्कूल से भी इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाता है, एग्ज़ाम का हो, क्लास अटेंड का हो, जो भी हो, और अलग से ना कुछ करने का इच्छा नहीं रहती है, तो लोग रेस्ट लेना ही ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। इसलिए ना मैं बोलती हूँ कि आज के जनरेशन ना एकदम रोबोटिक है, जो लाइफ़स्टाइल है ये एकदम टोटली रोबोटिक है। और इतना प्रेशर झेल लेने के बाद ना जब थोड़ा-सा अगर खाली टाइम जब मिलता है ना इन लोगों को, तो लगता है थोड़ा-सा आराम कर ले, रेस्ट कर ले, थोड़ा-सा नींद ले ले, तो इसी में ज़्यादा वो लोग प्रेफ़र करते हैं कहीं पर घूमने जाना या बाहर निकलने से। फिर भी ना मुझे लगता है थोड़ा-थोड़ा टाइम निकाल के इस तरह से निकलना चाहिए, इससे मतलब जो रेगुलर वाइज़ जो काम है ना, इससे थोड़ा-सा एनर्जी मिलती है। मुझे तो मतलब ख़ासकर यही लगता है। बच्चे लोगों का जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है, पढ़ाई का शेड्यूल इस तरह से चलते रहता है ना, तो लोग तो बाहर नहीं जा पाते। तो मैं क्या करती हूँ, शाम में छोटा-छोटा उन लोगों को ट्रिप मैं देती हूँ। कहीं पर चले जाती हूँ गोलगप्पा खाने के लिए या मोमोज़ खाने के लिए, या कहीं पर छोटी सी अगर कोई पार्क है तो वहाँ पर थोड़ा-सा टहल के आ जाती हूँ। तो इससे ना बच्चे लोग का थोड़ा-सा मन भी बहल जाता है, और मुझे लगता है बच्चों को इस तरह से एक-एक बार बाहर निकलना चाहिए। और इससे ना बच्चे बहुत ही ज़्यादा मतलब घर में पड़े-पड़े ना और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई का इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है उन सब में। मेरी काम वाली जो दीदी है वो तो बर्तन धो के चली जाती है, और ये सबको इस तरह से मैं स्टैंड में रख देने के बाद ना एकदम पूरी तरह से ये ड्राई हो जाती है।
तो ये सबको समेटना और पूरा जो किचन है इसको समेटना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मतलब मेन काम से ना ये सब काम ज़्यादा टाइम लग जाता है। कुकिंग का तो टाइम इतना लगता नहीं है, आप झटपट जो भी काम है ये निपटा सकते हैं। लेकिन कुकिंग के बाद जो ऑर्गेनाइजिंग का जो काम रहता है ना, ये ज़्यादा लेंदी हो जाता है। लेकिन ये तो करना ही है, आप इसको डिले नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो भी यूटेंसिल्स है मैं नीचे वाले ड्रॉयर में इस तरह से रख देती हूँ और थोड़ा-सा सुखा लेती हूँ, और ये अपने आप ही सूख जाती है क्योंकि ये जो स्टैंड है ना, इसमें बहुत ही अच्छी तरह से जो पानी है ये ड्रेन हो जाती है। और अगर कुछ एक्स्ट्रा पानी रह भी जाता है तो मैं इसको मॉप कर लेती हूँ और इसके बाद इस तरह से रख देती हूँ। एक तरफ से अच्छा ही होता है, मतलब हड़बड़ी में ना जो मेन जो काम है लंच, ये मेरा बन जाता है सुबह-सुबह। इसके बाद दिन भर चलते ही रहता है, छोटी-मोटी जो काम है ये सब मैं करती रहती हूँ। लेकिन मेन वाला जो काम है ना, ये बन जाता है एक बहुत बड़ा, लगता है कि जो हेडेक है ये ख़त्म हो गया। और मेरा एक्स्ट्रा जो यूटेंसिल्स रहता है ना, लाइक सिरेमिक का, ग्लास का, ये सब भी जो रहता है ना, ये सब को मैं तुरंत वॉश कर लेती हूँ। मेरी जो काम वाली दीदी है मैं उनको नहीं देती हूँ। और जो स्टील का और कांसे का जो सब बर्तन है सब वही वॉश करती है, और ये सब जो बर्तन है ये सब मैं वॉश करके रख देती हूँ। और सिंक ना मुझे खाली-खाली अच्छा लगता है, बहुत सारा जब बर्तन जमा हो जाता है ना सिंक में, मुझे नहीं अच्छा लगता है। चाहे वो चाय का बर्तन हो, चाहे वो ब्रेकफ़ास्ट का बर्तन हो। और ऐसे तो नॉर्मली पूरा दिन सिंक में तो बर्तन जमा होते ही रहता है, उसको मतलब जितना भी धोए वो कम ही नहीं होता है। मैं तो बोलती हूँ जादू का पिटारा सिंक को, मतलब एक बर्तन अगर मैं वॉश करके रखूँ तो तुरंत और एक 4 आ जाती है। तो ऐसे ही होता होगा, सबके किचन में ऐसे ही हाल होता होगा। तो मैंने फ़िलहाल किचन का जो काम है कंप्लीट कर लिया है, फ़िलहाल के लिए कंप्लीट कर लिया है, मतलब क्लीनिंग का जितना भी काम है। अब मैं एक्स्ट्रा जो भी वेजिटेबल्स है ना, ये सब को मैं अभी फ़िलहाल स्टोर करके रख दे रही हूँ। और सुबह तो ये सब एक्स्ट्रा काम करने का टाइम नहीं रहता है, तो ये सब मैं बाद में करती हूँ। जब सब चले जाते हैं, घर खाली हो जाता है, इसके बाद ये सब मैं करती हूँ। बहुत दिन से ना जो फ्लोर मैट है ये सब गंदा होके पड़ा हुआ था, तो मैंने ये सब को वॉश कर लिया है। और रेनी सीज़न में ना यही एक प्रॉब्लम है, मतलब कब बारिश हो जाए ये पता ही नहीं चलती है। तो जो कपड़ा है ना ये सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सुबह से बारिश हो रही है और जो बारिश है थोड़ी सी रुकी है, थोड़ा सा जो धूप है ये निकला है। तो मैं वही फ़िलहाल मैंने यहाँ पर दे दिया है, पता नहीं कब तक, कितने दिन तक ये सूखेगा। और घर का जो छोटी-मोटी काम है डस्टिंग का, ये सब मैं फ़िलहाल कर लेती हूँ। तो चलिए, ये छोटा-सा जो टूर वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, छोटा-सा किचन का क्लीनिंग का वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा। तो लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए। तो चलिए, आज के लिए जो वीडियो है यहीं पर ख़त्म करती हूँ और बहुत जल्दी मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।